हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्पल के क्रम में एक अन्य एग्ज़ाम्पल हम लोग आज लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 6। इस एग्ज़ाम्पल के अनुसार 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अर्थात जो वस्तु है 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी का अवतल लेंस है और जो वस्तु की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर दी गई है, फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। तो इससे बनने वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है, अर्थात इमेज की ऊंचाई बताना है और स्थिति बतानी है कि किस प्रकार की स्थिति होगी। तो जो हमें चीज़ें दी गई हैं उसको हम नोट कर लेंगे। एफ का मान दिया गया है, फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है इसलिए ऋण चिन्ह लगाएंगे, तो यह बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु रखा गया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। हम जानते हैं कि लेंस के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, इसलिए यू बराबर -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु की लंबाई दी गई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रखेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई नहीं दी गई है, इमेज बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अतः लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से में मान रख देंगे। 1/f बराबर हो जाएगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/-60। इस प्रकार से हम यहाँ मान रखेंगे और 1/v को RHS में रखेंगे और शेष को LHS में ले जा करके पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर हमको मिलता है -1/20 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/v और 20 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर हमको मिलता है -4/60। तो 4 1 जा 4 और जो है 4 15 जा 60 हो जाता है। इस तरह से v का मान हमको क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा -15 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगी, क्योंकि v का मान हमको ऋणात्मक चिन्ह के साथ मिल रहा है और ऋणात्मक चिन्ह वस्तु की ओर को इंगित करता है, अर्थात वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन नियम बराबर I/O बराबर v/u, ये फार्मूला लगाएंगे आवर्धन के लिए। I का मान मालूम नहीं है, O का मान 4 है, बराबर लगाएंगे -15 -60 लिखेंगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो I/4 इज इक्वल टू 1/4, 15 60 कटेगा तो 1/4 आएगा। इस तरह से 4 कैंसिल करने पर जो है ये 4 कैंसिल हो जाता है नीचे वाला और I बराबर 1 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होता है, अर्थात जो प्रतिबिंब होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। वस्तु 4 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब उसका 1 सेंटीमीटर का बनेगा। अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा और इसकी जो लंबाई होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह से जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका इस तरह से आंसर हम लगाएंगे, हल करेंगे और अन्य एग्जाम्पलों को भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।